जैसे कि सवाल में देखिए ऊपर से दिया है 23वां और नीचे से दिया 20वां, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 23 + 20 हो गया 43 और 43 में -1 कीजिए तो कितना हो गया 42। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रैंकिंग टेस्ट कर्म व्यवस्था परीक्षण। इस टॉपिक में इसका बेसिक डिटेल्स बताऊंगा फ्रेंड्स, और साथ में इसका उस टाइप को मैं बताऊंगा जहां से सवाल आपके एनटीपीसी एग्जाम में आने की संभावना फिक्स्ड है कि यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसे आप करके जाइएगा, क्योंकि एक सवाल यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा और इससे आप पढ़कर जाते हैं तो एक सवाल आप बनाकर भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात जो है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में इस चैप्टर में होता क्या है, तो यहाँ पर आपको इस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के सापेक्षिक स्थिति का एक श्रेणी दिया जाता है, एक क्रम दे दिया जाएगा और उसी क्रम के आधार पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस पर जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझिए, कोई रेखीय व्यवस्था दे दिया। मान लीजिए एक लाइन में 10-20 व्यक्ति बैठे हुए हैं और किसी एक व्यक्ति से ये लाइन किस प्रकार हो सकता है, ये देखिए, या तो ये सीधी रेखा हो सकती है या फिर ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो सकती है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस दिशा में भी व्यक्ति बैठ सकते हैं, वस्तुओं को रख सकते हैं हम, ऐसे भी व्यक्ति बैठ सकते हैं या वस्तुओं को हम रख सकते हैं। तो सवाल इसमें क्या पूछा जाता है कि इस तरह की जब भी रहे, या तो क्षैतिज रेखा में रहे, कोई व्यक्ति का स्थान यहाँ पर है तो ये बाएं, जो आपका बायां होता है वही यहाँ पर बायां दायां होगा, ये हो गया दायां। अगर ऐसे हम खड़ा हो रहे हैं तो ये मेरा दायां पक्ष, ये मेरा बायां पक्ष, ये मेरा है ऊपर दिशा और ये है नीचे दिशा। तो तीन तरह के सवाल जो है, सबसे पहले व्यवस्था तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली व्यवस्था जो होता है उसको रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था कहते हैं। दूसरा जो है वो लंबवत या ऊर्ध्वाधर, यानी इस प्रकार से अगर कोई रहता बैठा हुआ तो इसको लंबवत, ये रेखीय है या क्षैतिज क्रम व्यवस्था है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, और ये जो है इसे लंबवत कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था। और इसी में एक और व्यवस्था होती है जिसे स्थान व्यवस्था कहते हैं। तो आज जो हम है फ्रेंड्स, वो हम आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, स्थान व्यवस्था, क्योंकि एनटीपीसी में जो सवाल आपको देखने को मिलेगा वो स्थान व्यवस्था का देखने को मिलेगा और इसका भी मिलेगा। तो हम सेकेंड पार्ट में आपको ये करवाएंगे। आज आपको हम स्थान व्यवस्था का सवाल किस प्रकार से बनाते हैं उसे हम दिखाएंगे। तो आप लोग सब पूरा रहिए वीडियो के अंतिम तक, और आज का सेशन अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और मेहनत कीजिए। किसी भी काम को करते आप मन से कीजिए और मन लगा के पढ़िए, तभी आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, आप जहाँ पे जाएंगे अगर आप मन नहीं लगाते उस काम में तो उस काम में सफलता पाना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप मेहनत से कीजिए, मन से कीजिए, और जो काम मन से होता है उसमें सक्सेस 100% फिक्स रहता है, आप सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात हम क्या बताएं कि इसमें क्या है, तीन तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे हम टाइप 1 बता रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, रेखीय व्यवस्था, या फिर इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज क्रम व्यवस्था। क्षैतिज क्रम व्यवस्था। हम एक बात आपको बताने भी भूल गए फ्रेंड्स, जब हम डायग्राम बना दिखा रहे थे तो उसी में आपको सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है वो हम फिर से हम बताएंगे आपको, क्योंकि आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं इसका टाइप 3 पढ़ाने वाले हैं। ये हम टाइप 1 बताएं। टाइप 2 जो है वो किस प्रकार का रहता है अभी हम दिखाएं। लाइन वाला जो व्यवस्था है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय व्यवस्था या क्षैतिज क्रम व्यवस्था। और इसमें हम बताए थे कि बायां दायां आपको समझना, ये बायां है और ये दायां है। लंबवत या ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था,
इस व्यवस्था में क्या होगा आपका, तो इस प्रकार का रहेगा जिसमें आपको ये देखना है कि ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। तो सवाल आपसे दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, ऊपर या नीचे से। सवाल कैसा रहेगा अभी हम दिखाएंगे। और टाइप 3 जो है वो स्थान व्यवस्था रहेगा, स्थान कर्म व्यवस्था। स्थान दिया रहेगा इसलिए इसका नाम दिया है स्थान कर्म व्यवस्था। तो जो सवाल है फ्रेंड्स, अभी आपको जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाली है, जो कुछ लेवल बाकी है, उसमें से यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, इससे भी मिलेगा। तो इसको हम सेकेंड पार्ट में आपको करेंगे। फिलहाल हम आपको टाइप 3 दिखा रहे हैं, पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखाएंगे। तो स्थान कर्म व्यवस्था में सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है। सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति का कोई दे दिया, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई लाइन है, इसमें स्थान बता रहा है कि 35 विद्यार्थियों में से या 35 व्यक्तियों में से एक का स्थान 17वां है बाएं से, तो बताइए कि दाएं से क्या स्थान है। या फिर दाएं से किसी का स्थान दिया तो बताइए बाएं से स्थान क्या है। या फिर बोलेगा कि इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी या व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं। उसी प्रकार सवाल आपको इस तरह भी बैठा रहेगा तो पूछेगा स्थान में, जैसे बोल दिया कि इसमें 50 विद्यार्थी बैठे हुए, जिसमें राम का स्थान 35वां है ऊपर से, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। या फिर कुल इसमें कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स स्थान कर्म व्यवस्था में। तभी आपको हम स्थान कर्म व्यवस्था ही पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब आपको बताएंगे रेखीय और लंबवत। तो आइए देखते हैं कि स्थान कर्म व्यवस्था को किस प्रकार से हम सवालों का सॉल्व करेंगे, और इसमें क्या क्या ट्रिक है सवाल को सॉल्व करने का। तो आइए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं स्थान क्रम व्यवस्था के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या क्या है इसमें, उस चीज़ को देखिए। टाइप 3 हम पढ़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2 हम बार बार बता रहे हैं फ्रेंड्स, एक ही बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग टाइप 1 और 2, टाइप 3 भी पढ़ेंगे हम लोग स्थान कर्म व्यवस्था। सबसे पहली बात इसमें याद रखिएगा, किसी पंक्ति में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और आपसे सवाल ये कर दिया जाता है कि बताइए उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, कितने व्यक्ति या फिर कितनी वस्तुएं रखी हुई हैं। तो इस बात का पता कैसे हम करेंगे, इसके लिए आप याद रखिएगा कि किसी भी कक्षा या किसी भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना है, कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से, आपको अभी दिखाए थे, फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये बाएं है और ये है दाएं, ये है ऊपर, और ये देखिए रेखीय क्षैतिज क्रम व्यवस्था में, और ये है लंबवत या ऊर्ध्वाधर, इसमें नीचे है। तो किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं या ऊपर से प्लस किसी एक व्यक्ति का स्थान दाएं या नीचे से, दोनों के योगफल में माइनस अगर 1 हम कर देते हैं तो क्या निकलेगा, तो निकल जाएगा उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। जैसे एक सवाल देखिए, एक सवाल आपको इस पर हम दिखाते हैं। एक सवाल आपके सामने कहता है किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां, ऊपर से देखिए ऊपर से स्थान बता रहा है कि 23वां है, और फिर कह रहा है नीचे से कह रहा है 20वां है। तो कह रहा है कि बताइए कि उसमें जिस पंक्ति में हिमांशु बैठा है उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने छात्र हैं। तो कुल वाला जब बात बोलेगा तो हम क्या बताएं कि बाएं या ऊपर से पूछा जाएगा। एक ही सवाल है, इससे बायां से पूछा, दायां भी दिया रहेगा, बायां दायां दिया रहेगा, या फिर ऊपर नीचे दिया रहेगा। जैसे कि सवाल में देखिए ऊपर से दिया 23वां और नीचे से दिया 20वां, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 23 + 20 हो गया 43, और 43 में -1 कीजिए तो कितना हो गया 42। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि उस पंक्ति में टोटल 42 छात्र हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या या फिर कुल वस्तुओं की संख्या पूछा जाता है, तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या फिर किसी एक छात्र का बाएं से या फिर दाएं से दोनों तरफ से स्थान जो है उसको जोड़कर उसमें 1 माइनस कर देंगे।
या फिर अगर लंबवत व्यवस्था रहता है तो ऊपर से या फिर नीचे से जो स्थान है उसी व्यक्ति का, दोनों को जोड़ करके आप -1 कर देंगे तो उसमें से आप कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या या कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि इसमें दूसरा सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा सवाल आपसे ऐसा पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि किसी पंक्ति में दाएं अथवा नीचे से, यानी किसी का स्थान आपसे क्या पूछ रहा है, दाएं अथवा नीचे से। तो सीधी सी बात है, अगर इधर से स्थान पूछ रहा है तो हमको इधर से पहले पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान दिया रहेगा तब आपसे दायां पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से दिया रहेगा तब आपसे नीचे से पूछा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर दो चीजें है, बायां दायां और एक है टोटल। तो कोई एक चीज अज्ञात रहेगा तो दो चीज हमें पता होगा। क्या? तो इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र, व्यक्ति या वस्तु हैं, और उसका स्थान बाएं से क्या है तो दाएं से पूछेगा, ऊपर से क्या है तो नीचे से पूछेगा, या फिर दाएं से क्या है तो बाएं से पूछेगा और नीचे से दिया रहे तो ऊपर से पूछेगा। दोनों पॉइंट हम बता दें अगला। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में या किसी वस्तु का दाएं से या नीचे से स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, और उसी व्यक्ति का अगर हमसे दाएं से पूछ रहा है तो बाएं से स्थान प्लस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, बाएं से स्थान माइनस करेंगे और उसमें +1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे एक सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल देखिए आपके सामने, कहता 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रम 20वां है। यानी सवाल में कह रहा है कि एक पंक्ति में 50 टोटल विद्यार्थी है जिसका ऊपर से क्रम जो है, ऊपर से क्रम क्या है, तो ऊपर से क्रम कह रहा है 20वां। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नीचे से क्रम क्या होगा। तो क्या आप करेंगे, तो कुछ नहीं, 50 में टोटल में से क्या करना है, जहां से स्थान दिया उसको माइनस कीजिए तो बचेगा 30 और 30 में एक जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 31। यानी मनीष का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, 31वां हो जाएगा, जिसका ऊपर से स्थान क्या है, 20वां है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सॉरी तीसरा पॉइंट यहां समझ गए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जब अधिक कुल व्यक्तियों, वस्तुओं, छात्रों की संख्या बारे में पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे कि दोनों की दिशाएं या बाएं दाएं या ऊपर नीचे को जोड़कर उसमें एक माइनस कर देंगे। अगर आपसे ये सिर्फ पूछा जाता है कि बाएं से स्थान या फिर दाएं से स्थान तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए हम जो दूसरा टॉपिक बता रहे थे उसमें ये था कि दाएं से स्थान बताइए या नीचे से बताइए, तो हम नीचे वाला सवाल करके आपको दिखा दिए। सवाल जो था कि टोटल 50 विद्यार्थी हैं, ऊपर से क्रम 20वां है, तो बताइए कि नीचे से क्रम उसका क्या होगा। तो क्या करना था, टोटल में से जो क्रम था उसको माइनस करना है, फिर माइनस में जो बचेगा उसमें 1 जोड़ देना है, वही नीचे से क्रम होगा। अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि बाएं से और ऊपर से बताइए क्या है, दाएं या नीचे दिया रहता है, उसका देखिए किस प्रकार बनाएंगे। वहां भी यही फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला। जैसे एक सवाल देखिए, उसमें अगर आपसे पूछा बाएं से क्रम क्या, जैसे भी दाएं से निकालने बोल रहा था, बाएं से निकालने बोलेगा तो दाएं दिया रहेगा। जैसे एक सवाल देखिए, कहता है कि 30 लड़कियों के कतार में राधा दाएं छोर से 15वां स्थान है। यानी टोटल 30 लड़की है जिसमें राधा का दाएं छोर से, यानी दाएं से क्या है, दाएं से स्थान है, कह रहा है 15वां है। तो कहिए बताइए बाएं से क्या होगा। आसान सा सवाल है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, हम पहले बता दिए कि जब बाएं से पूछा, दाएं से दिया हुआ टोटल दिया हुआ तो इसमें इसको माइनस कीजिए ना, 30 - 15 करेंगे तो बचेगा 15 और इसमें 1 जोड़ देना है, क्या 16वां हो जाएगा। जिसका स्थान दाएं से 15वां है, बाएं से क्या हो जाएगा 16वां स्थान होगा। किस श्रेणी में, तो जिस श्रेणी में 30 क्या है, लड़कियां हैं कतार में। तो आई होप फ्रेंड्स, स्थान वाला जो बात था कि स्थान वाला कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, एनटीपीसी वाला में, इसलिए इस टॉपिक को मैंने करा दिया है, आप लोग इसे पूरा कर लीजिएगा। तो ये 3 तरह के सवाल होंगे।
और 3 तरह से आधारित सवाल होते ही, इस पर कुछ और भी होते हैं जो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ला के दिखाएंगे। कभी कोई पूछता कि दोनों स्थान परिवर्तन कर ले कि बाएं से इतना है, रमेश का दाएं से इतना है, दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते तो रमेश का इतना हो जाता है, तो बोलिए राम का कितना होगा। इस तरह भी सवाल देखने को मिलता है, तो हम उसे भी कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम कुछ और सवाल इसी पर आधारित हम बना के दिखाते हैं। जैसे एक अगला सवाल लेते हैं, देखिए कहता है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। अरुण का स्थान 17वां है, यानी 31 विद्यार्थी है और कह रहा है कि अंत से उसका स्थान कौन सा स्थान है, यानी प्रारंभ से उसका स्थान दिया हुआ 17वां, अंत से पूछ रहा, विपरीत दिशा से पूछ रहा, तो कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको 31 माइनस 17 कीजिए। 31 माइनस क्या कीजिएगा 17, तो 31 में 17 अगर आप घटाते हैं तो कितना बचेगा, 11 में 7 गया, बचेगा 4, इधर बचेगा 1, 14, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 15वां, और ये 15वां स्थान होगा उसका अंत से। प्रारंभ से जिसका स्थान क्या 17वां है, अंतिम से उसका स्थान 15वां हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, कहता 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा। यहां पर समझिएगा इस सवाल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्या होगा सो देखिए। अशोक का रैंक है 17वां, इस बात को समझिएगा, अशोक का रैंक है 17वां और इसी से 7 आगे कौन है, सुरेश है, तो 7 तो बढ़ जाएगा ना, सुरेश का स्थान कितना हो जाएगा, तो 17 और 7 हो गया 24। अब आपसे उधर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आरंभ से, अंतिम में है ये, तो आरंभ से क्या हो जाएगा, तो टोटल है कितना 39 है, तो 39 में आप 24 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 15, और 15 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 16वां स्थान, तो 16वां हो गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा और आप स्थान क्रम व्यवस्था को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पर टाइप के सवाल अलग अलग और भी होते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट आपको करके दिखाएंगे। आज का टॉपिक कैसे लगा, आज का टाइप जो मैंने आपको बताया कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।